आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष पर वाल्मीकि समाज ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगने का लगाया आरोप। कर्मचारी नेताओं पर नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी लगा आरोप। वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि वाटिका में बैठक कर आरोपों की जाँच को मजिस्ट्रेट को सौंपा के आह्वान। मांगे नहीं माने जाने पर वाल्मीकि समाज ने सड़क पर उतर करके आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि विगत दिनों आगरा नगर निगम के कर्मचारी नेताओं के एक गुट के द्वारा अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर के कर्मचारी नेता गौरव वाल्मीकि पर कार्रवाई करने की मांग को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के बाद में वाल्मीकि समाज के नेताओं में आक्रोश था। उन्होंने आज वाल्मीकि वाटिका में बैठक करने के बाद में गौरव वाल्मीकि पर लगाए आरोपों के साथ साथ वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष पर लगाए आरोपों की जांच कराए जाने और उनको समाज के अदालत में आकर के आरोपों की सफाई देने के लिए बैठक आयोजित की। उन्होंने इस संपूर्ण मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में आरोपों की जांच करने की मांग की गई। चौधरी मान सिंह से सवाल करना कि शासन प्रशासन ने तुझे तक चौधरी मान लिया, तेरे ऊपर गौरव वाल्मीकि का, तेरे लड़के के ऊपर गौरव वाल्मीकि का ये आरोप है। इस आरोप को सफाई कहां से देगा, कैसे देगा? प्रेस में देगा, मीडिया में देगा, समाज को इकट्ठा करके देगा, भीड़ को इकट्ठा करके देगा, अकेले में देगा, समाज के बुद्धिजीवियों को देगा? ये सब पहला सवाल है। श्याम कुमार करुणेश ने सफाई मजदूरों की, जो समता कर्मचारियों की, सफाई मजदूरों की बहुत महंगी पे जो खून और पसीने की, वो सब 80 साफे हमारे होंगे। हमने कहा उनसे कि अगर आपके पास 10 अगर मुकुट है चांदी के, सोने के, तो उसमें से 8 संविदा सफाई कर्मचारियों की, ठेकेदारी की सफाई कर्मचारियों की, जो कमाई के, महंगी कमाई के, गहरी कमाई के, वो हमारे 8 आपके पास होंगे। क्योंकि हम 25 साल से आपको हरकत तो सब जानते हैं, मानसिकता तो सब जानते हैं। 25 साल से केवल मैंने और मेरे साथियों ने हिंदूराम वाल्मीकि को और दक्ष चौधरी मान सिंह। इस दौरान कर्मचारी नेता श्याम कुमार करुणेश ने वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे कहा कि गौरव वाल्मीकि पर ने आप पर गंभीर आरोप लगाए, वह समाज के बीच में आकर के आरोपों की सफाई दे, नहीं तो उनके ऊपर ये आरोप साबित माने जाएंगे। नेता हैं, इन्होंने बैठक बुलाई है कि कुछ लोगों ने इनके विरुद्ध आयुक्त आगरा मंडल आगरा को, माननीय माहेश्वरी जी को कोई मांग पत्र दिया है। उस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि वो आरोप सभी सामाजिक हैं, सफाई मजदूरों से संबंधित हैं, उससे किसी दूसरी जातियों, किसी बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। तो मैं समाज के अदालत के बीच अपनी ये समस्याएं रख रहा हूँ और मेरा कहना है कि मुझ पर जो आरोप हैं अनर्गल हैं, सारे गलत हैं। और यदि ये आरोप सही हैं तो दोनों पक्ष जो मुझ पर आरोप लगाएं वो समाज की पंचायत में आके बताए कि मेरी क्या गलती है। और ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं, लेकिन ये कागजी हैं, ये प्रेस तक हैं। आज गौरव वाल्मीकि ने जो बैठक बुलाई है और अपना पक्ष रखा है, एक पक्ष को सुना है। आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा कि कहावतें हैं कि एक पक्ष मीठा लगता है जब तक दूसरा पक्ष सामने ना हो। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, मैंने अपने जो भाषण दिए हैं उसमें भी कहा है कि जब राजा चोर है तो न्याय हम कहां से मांगें और कहां से जाएं। ये आरोप तो वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तक चौधरी मान सिंह पर लग रहे हैं। अब ये स्पष्टीकरण तो समाज को उन्होंने देना है, मुझे नहीं देना है। उनको अगर उनमें नैतिक साहस है, समाज की एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, एक समाज में एक समरसता चाहते हैं, तो उन्हें तत्काल आगरा के वाल्मीकि समाज की, सारे वाल्मीकि समाज की बैठक बुला के और अपना पक्ष रखना चाहिए। ये जो सभा महानगर आगरा की गौरव वाल्मीकि ने बुलाई है, उन पर जो आरोप लगी हैं, उन्होंने समाज की अदालत में ये कहा है कि अगर मैं दोषी हूँ तो वो लोग आएँ और मुझ पर आरोप सिद्ध करें। इन्होंने अपनी समाज की अदालत में ये बातें कही। अब एक बात जो सामने आती है कि मतलब अभी कर्णी जी बार बार उसको राजा कह रही थी, वो राजा पर जो आरोप लगे हैं
तो ये काम उसका था कि वो आगरा की मीटिंग बुलाता और वो ये कहता कि भाई ये मुझ पर जो आरोप लगे हैं ये गलत है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात हो गई कि जिस पर मतलब जिसका पैसा है, जिसका वो है, वो अपनी सफाई दे रहा है और वो कह रहा है आगरा के लोगों से कि अगर मुझे सिद्ध कर दें तो मैं इस आगरा शहर को छोड़ दूँगा और मैं माफ़ी मांगूंगा समाज से। गौरव वाल्मीकि का ये कहना है। और वो लोग जो अपने को पंचायत का वो जो मानता है कि मैं तखत चौधरी हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। मैं समझता हूँ कोई तखत है ही नहीं आगरा में, कोई तखत भी नहीं है, मान सिंह भी चौधरी नहीं है। मतलब ये व्यवस्था है। अभी कंडे जी ने कहा था कि प्रशासन ने माने, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने वो चीज़ें मानी थी महर्षि वाल्मीकि जयंती में कि जो कर्नेस में लिख के हम लोग जाते थे और वो प्रशासन से हम परमिशन लेते थे, वो उठा के उसे देते थे उसके लेटर पैड पे। नहीं माना है अदालत में, मतलब उसको आगरा का मुखिया, प्रशासन ने भी नहीं माना है। मुखिया जी बैठे हुए हमारे बीच में 2 लोग हैं जिनकी कुर्बानियों को मैं मानता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मतलब रामजीलाल विद्यार्थी बैठे हुए हैं, श्याम कुमार कर्नेस बैठे हुए हैं। अगर ये लोगों ने इतनी सेवाएं की, अगर ये इस तरह की होते तो ये आज करोड़पति होते। ये इतना लूट का धंधा इस गैंग ने बना लिया है और ये अपने को इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर जरा भी नैतिकता है, जरा भी समझदारी है तो श्याम कुमार कर्नेस जैसे नेता ने कही है कि पूरे आगरा को बुला के, सबको बुला के आप अपनी बात तो रखो, जो गौरव रख रहे हैं अपनी बात, इसमें क्या बुराई है साहब। अगर अभी आप पे आरोप लगते हैं तो हम भी तो जाएंगे अदालत में, जहाँ समाज की अदालत में जाओ, कहें कि ये गलत है। तो मान सिंह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, अगर वो इस तरीके का नहीं करते तो फिर समाज का क्या निर्णय होगा? तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि वो चोर है। अगर नहीं आता है समाज के बीच में, ना अपनी सफाई नहीं देता, तो फिर तो चोर है। अगर मुझ पर आरोप लगती है, मैं नहीं जाता हूँ तो चोर हूँ। आगरा के अमीरोज स्थित महर्षि वाल्मीकि पार्क में आयोजित वाल्मीकि समाज की पंचायत में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि गौरव वाल्मीकि के खिलाफ किसी फर्जी मामले में कोई कार्रवाई होती है तो समाज के लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन भी करने को बाध्य होंगे। आज ये सभा का आयोजन, इस बैठक का आयोजन कई एक बिंदुओं पर किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार और नगर निगम में फैला हुआ भ्रष्टाचार। इन भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं, जिनके विरुद्ध 2-3 दिन से एक अभियान चलाया हुआ है समाज में, मैं नाम भी ले देना चाहता हूँ। मान सिंह चौधरी जो भूमाफिया है, जिसने कई सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। विनोद इलाहाबादी जो हत्या में सजा काट के आया और वर्तमान में उसको 4 साल की हत्या के प्रयास में जो एक एडवोकेट पर जानलेवा हमला किया था, उसमें सजा पड़ी हुई है। मोहन गुलजार जो नगर निगम में स्थायी कर्मचारी है और नगर निगम की ही संपत्ति पे अवैध कब्जा करके उसने अपना मकान बनाया है। जहाँ शौचालय बनना था वहाँ उसने अपना मकान बनवाया है। हरिबाबू वाल्मीकि जो नगर निगम आगरा से 2 सरकारी पेंशन ले गया है, सरकारी आवास पे कब्जा किया हुआ है। दिनेश चौधरी जो नगर निगम का एम्प्लॉई है, जिनके पास आय से अधिक संपत्तियां हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज शहर के समाज के लोगों ने यहाँ चर्चा की है और शासन प्रशासन से मांग भी की है कि इन लोगों के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कराकर इनकी अवैध संपत्ति जब्त करने का काम करें और इन पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई कर गैंगस्टर की कार्रवाई करें। जैसा कि ये अभी कई दिन पहले मंडल आयुक्त जी को हमारे खिलाफ ज्ञापन दे के आए हैं। समाज में उस बात से बहुत ही आक्रोश है। आज इसी वजह से सभा की गई है कि अगर शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई झूठी कार्रवाई मेरे खिलाफ करता है या कोई झूठा मुकदमा दर्ज करता है तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप होने के साथ साथ वाल्मीकि समाज के नौजवान एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वो सभी जैसे ही इनका कोई भंडाफोड़ हम लोगों ने किया है, वो 1 महीने पहले इन लोगों ने सब हटा दिए गए हैं, सब गायब कर दिए गए हैं। अब वो कोई नगर निगम में कार्यरत नहीं है। अरे जिन कर्मचारियों से पैसे लिए गए थे, क्या उनको नगर निगम में लगाया गया था? देखिए, अग्रवाल एंड कंपनी के नाम पे पैसे लिए गए थे और अग्रवाल एंड कंपनी में ही इन्होंने लगाया था। और अग्रवाल एंड कंपनी ही सप्लायर है। क्या ये जानकारी निगम अधिकारियों को दी थी? देखिए, नगर निगम अधिकारियों को हर चीज़ संज्ञान में है। नगर निगम अधिकारी
मैं आप पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपील भी कर देना चाहता हूँ कि एक नगर निगम के अधिकारी कैसे उसे अपने बगल में बिठा लेते हैं, कैसे उसको नेता मानते हैं, कैसे उसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, ये बड़ा एक विचारणीय बिंदु है। मेरी अपील है ऐसे अधिकारियों से कि ऐसे अपराधियों से सावधान हो जाए, क्योंकि मोदी और योगी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अगर निगम पे लागू नहीं होगी तो कहाँ लागू होगी। क्यों इनको विनोद इलाहाबादी और इसके गुर्गों को ऐसा मौका दिए हुए ये नगर निगम के वाहन विभाग को पूरा कब्जा करके बैठे हुए, सुबह से आउटसोर्सिंग के लोगों को बिठा के और भारी तत्वों को बिठा के वहाँ एक नगर निगम का दलाली का कैंप प्रतिदिन आयोजित होता है। क्यों इस पर लगाम नगर निगम के अधिकारी नहीं लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आगरा के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज को कुछ चंद लोग महापंचायत के नाम पर गुमराह कर रहे हैं समाज को, और समाज में एक जागरूकता के हिसाब से कि आज हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर जो नौजवान जागरूक हुआ है और जो नौजवान जागरूक होकर के समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहता है, उसको ये तथाकथित कुछ वाल्मीकि महापंचायत के नाम पर कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो हमारे नौजवानों को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने से, समाज के लिए संघर्ष करने से। तो देखिए, एक तो हमारे यहाँ कोई इस तरह की महापंचायत नहीं है, कोई तखत चौधरी पद नहीं है, कोई चौधरी पद नहीं है। चौधरी पद है मोहल्लों के हिसाब से है, समाज के हिसाब से है, संख्या के हिसाब से है। जो मोहल्लों में हमारे मोहल्ले बसे हुए हैं, जो संख्या है हमारी, वहाँ हम लोगों ने, क्षेत्रीय निवासियों ने अपने अपने मोहल्लों में चौधरी बना रखे हैं। जैसे अभी एक बात आई कि वाल्मीकि महापंचायत के नाम पे महापंचायत के कोषाध्यक्ष पद से बल्लभ प्रसाद जी को हटा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है जो किसी भी ऐसे सम्मानित पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई हटा सके, नंबर एक। दूसरी बात, इन तथाकथित लोगों का यही कार्य है कि समाज में फूट डालो, राज करो, समाज के बढ़ते हुए नौजवानों को नाना प्रकार से प्रताड़ित करो, उनको दबाओ, कुचलो। तो देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यदि अगर गौरव वाल्मीकि के ऊपर इस तरह के जो वो आरोप मर रहे हैं, यदि इस तरह के कोई आरोप हैं तो समाज की जनता में, समाज के बीच में आए, जनता के बीच में आए, समाज की अदालत में आए, समाज के बीच में बैठ करके वो इसको सिद्ध करें। हम स्पष्ट शब्दों में उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हमारे नौजवान गौरव वाल्मीकि के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पे इन लोगों के द्वारा कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत की गई और कानूनी कार्रवाई कराई गई, तो हम समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, आगरा का पूरा युवा, आगरा के बुद्धिजीवी, आगरा के जिम्मेदार लोग, उनके तथाकथित ऐसे कृत्य के खिलाफ सड़कों पे होंगे, मोहल्लों में होंगे। ऐसे इन चंद गिने चुने लोगों को जिन्होंने कि एक नौजवान को इस तरह से जो है मनोबल गिराने का काम किया है, आज एक व्यक्ति का, एक नौजवान का मनोबल गिराने का काम नहीं किया है, ये मनोबल संपूर्ण वाल्मीकि समाज के युवाओं का मनोबल गिराने का काम किया है। तो मैं जिसके लिए कहना चाहता हूँ कि यदि अगर आगामी समय में हम अभी आपस में बैठ करके, जो मंच पर पदासीन हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मुखिया बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मैं अभी इनके साथ बैठ करके बात करूंगा। मैं इनको एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप 11, 21, 51 लोगों की एक कमेटी बना लें और एक कमेटी बना करके उन लोगों को भी आमंत्रित करें। ये तो हमारे गौरव भाई वाल्मीकि नौजवान की एक बहुत बड़ी सूझबूझ का परिचय है, जिन्होंने कि समाज को याद किया और समाज की अदालत बुलाई है। तो इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि 21, 11, 51 लोगों की एक कमेटी बने और उस कमेटी का एक दायित्व होगा कि उन लोगों को भी आमंत्रित करें और आमंत्रित करके उनको इसी तरह से जो है बैठा करके पूछा जाए और सुना जाए, तब तो इसमें कोई न्यायोचित कार्रवाई